बहुत सारे डिशेस होने चाहिए। अच्छा दादी, मैं निकलता हूँ। सुहानी मैं वेट कर रही हूँ, बाद में आके बात करता हूँ। अरे बेटा युवराज, फिर ये काम? दादी, माँ ने कहा है मुझे जाना होगा। सॉरी। इस लड़की से पहले ना इसे प्रतिमा के पल्लू से छुड़ाना होगा। माँ तो तुम्हें लालची कहती थी, लेकिन सब दिख रहा है हमें। दौलत का लालच नहीं है तुम्हें, बल्कि तुम्हें तो किसी के पति का लालच है। शट अप कृष्ण, चुप करो तुम। क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया हमने जो चुप रहे? हाँ, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मुझे ना तो तुमसे कोई बात करनी और ना ही कोई रिश्ता रखना है। आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश भी मत करना, समझे? हमने सोचा था कि पुरानी सारी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करेंगे तुम और हम, लेकिन यहाँ आने के बाद तेवर तो देखो तुम्हारे। अपने ही दोस्त के पति पर डोरे डाल रही हो। अरे जिस थाली में खा रही हो उसी में छेद कर रही हो। शर्म करो सौम्या। हमारी एक बात याद रखना, तुम जैसी लालची और मक्कार लड़की कभी खुश नहीं रह सकती। याद रखना हमारी ये बात। हमारा दिमाग खराब था जो इस लड़की से बात करने आया हम यहाँ। औरों के टुकड़ों पर पल रही है और अपने आप को पता नहीं कहाँ की महारानी समझती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे मेरी बेइज्जती करने आया था यहाँ। क्या नहीं कहा उसने मुझे। क्या? कृष्णा यहाँ आया था? ये जादू नहीं गया हूँ, पकड़ता हूँ उसे। युवराज, युवराज प्लीज, युवराज प्लीज रहने दो। मेरी वजह से तुम उस आदमी के मुंह मत लगो। ठीक है सौम्या, स्टॉप क्राइंग। रोना बंद करो। I'll make sure कि वो आगे से तुम्हारे आसपास नजर भी ना आए। बताओ क्या कर रहे हो यहाँ? हमसे नहीं, जाकर अपनी उस दोस्त से पूछो जो बिना किसी वजह से इतने समय से तुम्हारी ससुराल में रुकी हुई है। सौम्या हमारी दोस्त है, कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, इस बात की जानकारी हम तुमसे नहीं लेंगे और उसको हम तुमसे पहले से जानते हैं। तब तुम्हारी सिर्फ दोस्त हुआ करती थी सौम्या, मगर आज वो एक ऐसी धोखेबाज लड़की हो चुकी है जो पूरी दुनिया में अपने अलावा किसी और की सगी नहीं है। धोखेबाज? कृष्णा तुम धोखेबाजी पे लेक्चर ना दो ना तो ही अच्छा है। तुमने कौन सी वफा निभाई है उसके साथ? हाँ, उसे छोड़ दिया ना तुमने, वो भी केवल। अरे हमने नहीं, उसने छोड़ा है हमें, और अब तो उसके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अब उसकी नजर तुम्हारी किस्मत पर है। अपनी बकवास बंद करो कृष्णा। अरे कब तक अंधी बनी रहोगी सुहानी? अपनी आंखों पे से सौम्या नाम की पट्टी हटाओ और देखो, जिसकी चिंता में तुम सारा दिन भूली रहती हो, जिसकी जिंदगी संवारने में तुम लगी हुई हो, वही औरत तुम्हें तबाह करना चाहती है। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुमसे तुम्हारा ये घर, तुम्हारा पति, सब कुछ छीन लेगी। इसीलिए वो यहाँ आई हुई है और इसीलिए अब तक यहाँ वो टिकी हुई है। बस करो कृष्णा, और अपनी बकवास बंद करो। तुम दोबारा ऐसी घटिया बातें करना भी मत। तुम्हें पता है तुम्हारे की सजा आज तक भुगत रही है सौम्या। कितना टूट गई है वो, बस किसी तरह हम और युवराज दोनों मिलकर उसे संभाल रहे हैं। टूट गई है और वो हमें तो कहीं से भी दुखी नहीं दिखाई देती। वो सुहानी, तुम नहीं, हम तुम्हारी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम सचमुच सौम्या को वापस ले जाना चाहते हैं, और ये करके हम किसी और पर नहीं, तुम पर एहसान करेंगे।
माना तुम्हें पहले कुछ नहीं पता था, पर अब तो सब कुछ बता रहे हैं ना हम। अरे अब तो अपनी आंखें खोलो। सौम्या तुम्हें बर्बाद करने पर तुली है सुहानी। कृष्णा, तुम चले जाओ यहां से। हमने कहा जाओ यहां से। सौम्या छोड़ो उसे, उसके बारे में सोच सोच के टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। जो तुम कल करने वाली हो उस पर ध्यान दो। कल तुम बिरला प्रोडक्ट्स की फेस बनने वाली हो, और अगर बिरला प्रोडक्ट्स का फेस सैड और डिप्रेस होगा तो हमारी मार्केट रेपुटेशन नीचे गिर जाएगी। प्लीज युवराज, अब मैं कोई सैड या अपसेट नहीं हूँ। That's the way to go. Now smile. माना तुम्हें पहले कुछ नहीं पता था, पर अब तो सब कुछ बता रहे हैं ना हम। अरे अब तो अपनी आंखें खोलो। सौम्या तुम्हें बर्बाद करने पर तुली है सुहानी। युवराज, खुद ही आ गई। मैं तुम्हें पिक करने आ ही रहा था, पर वो दादी ने रोक लिया कल की शूट की तैयारियों के लिए। एनीवेज, एक गुड न्यूज़ है। हमारी कल की मॉडल शूट के लिए सौम्या है। अच्छा है। और एक और गुड न्यूज़ है, हमारी कल की प्रेजेंटेशन तुम बनाओगी सुहानी। चलो बहुत काम है, तैयार करो। इसे कहते हैं लव ट्रायंगल, जिसमें से एक कोना बहुत जल्दी गायब होने वाला है। और दादी, इस एंगल को आप बड़ी एंगल वाली नजरों से देखते हो ना? तो हम क्या करें, उसकी शक्ल ही जो ऐसी है। क्या कहा महेश ने शरद? महेश नहीं मौसी, कृष्णा। और क्या कहेगा वो मुर्दा आदमी? अरे वो तो पहले से ही हार मान के बैठा हुआ है। ऐसे कैसे हार मान ली उसने? मौसी, जिसकी दोस्त सौम्या जैसी बीवी हो वो करेगा भी तो क्या करेगा? मतलब आप सुहानी की दोस्त एकदम आजाद। अब वो किसी भी हद तक जाएगी युवराज को पाने के लिए। मौसी, हम कोशिश करेंगे कि उस सौम्या को गुरु से दूर रख, लेकिन सुहानी भाभी को भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि उन्होंने घर में दोस्त नहीं बल्कि आस्तीन का सांप पाल रखा है जो उनकी खुशियां डसने को तैयार है। हाँ जी, नमस्ते। अरे नहीं नहीं, अभी तक पंडित जी से ना कोनो बात नहीं हुई सगाई की तारीख के बारे में। अरे रुकिए रुकिए, हमारा बेटा घर आ गया है, उसी से पूछ के बताते हैं। हाँ कृष्णा, लड़की वालों का फोन है, सगाई के बारे में पूछ रहे। क्या बोले? अरे जो कहना कह दो माँ। हाँ जी, हाँ बात हो गई। अब बिटवा मान गया है और बिटवा कह रहा है कि आपको जो भी ठीक लगे आप तारीख पक्की करके हमको बता दीजिए, हम लोग आ जाएंगे, है ना? हाँ जी नमस्ते, फोन रखते। सुनो लड़की, जाओ जाकर सौम्या को बुलाकर लाओ। हमें कल के शूट के बारे में उससे कुछ बात करनी है। जी। और हाँ, तुम भी उसे थोड़ी हिम्मत दो, वो तुम्हारी बात बहुत सुनती है। जी दादी।
इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?